कर दिया कि जैसे यहाँ पे सोडियम लिख दिया और 11 और 23 इतना है। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम व्याख्या करिए। एक हमें तत्व दे दिया और संख्या दे दी नीचे 11 और 23। हमें क्या करना है, पहले नंबर पे ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ये वाला हो गया परमाणु भार। अब इसे, ये जो 11 है इसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं और इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। 3 नाम हो गए। इसके पहले एक परमाणु मॉडल आया था, बोर का परमाणु मॉडल, वैज्ञानिक थे का, ये तो कक्षा 8 वाली बात है। इन्होंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं। ये है नाभिक, इलेक्ट्रॉन और बीच का जो हिस्सा है इसी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता था, माइनस। प्रोटॉन पर आवेश कैसा है, प्लस। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। पहले तो यही समझ लो। हमारा कंपटीशन में जब भी पूछा जाता है विकल्प के रूप में, नाभिक कहाँ होता है, बीच में, केंद्र में। बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, कहाँ, बाहर की ओर। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे हमने प्रोटॉन इसलिए लिख दिया, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, वो इक्वल टू बराबर होता है। तो यहाँ पे बीच में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रॉन है, इसे उदासीन। आवेश के बारे में, आवेश के आधार पर हम इनकी अगर व्याख्या करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। अब यहाँ पे नंबर आया है आपका 11। अब इनका ये बंटवारा होता है। अब इसके पहले ये जो ऐसे है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा और चौथी। पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। ये 4 कक्षाएं हो गई। क्या हो गई, 4, के एल एम एन। अब प्रत्येक कक्षा की 4 उपकक्षाएं होती हैं, प्रत्येक की नहीं होती, सबकी। जैसे पहली कक्षा एल है, पहली कक्षा के है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के एल एम एन। पहली में 2, 8, 8 से 18 और ये 32। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 से 18। अब नंबर समझ लीजिए। अब ये, अब इसकी ये कक्षाएं हो गई। अब इनकी एक कक्षा, उपकक्षा भी हो गई, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। पहली कक्षा में मैक्सिमम संख्या 2 आ सकती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आज मन हो गया तो मैं हम समझा ही दे। पी में मैक्सिमम संख्या है 6 और डी में 10 और एफ में 14। ये संख्या आ सकती है अधिकतम। अब क्रम कहां से शुरुआत की हमने, 11 से। 11 का बंटवारा किया, पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2। अब कितने बचे, दूसरी में कितने आएंगे, 8 और तीसरी में कितने बचे, 1। ठीक।
अब क्या हो गया, अब कक्षा पूरी करने के लिए पहली में कितने, तीसरी कक्षा है इसकी, पहले में 2 पूरी हो गई, 8 पूरी हो गई। कक्षा तीसरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए मिनिमम कितना चाहिए, एक के लिए 8 या 18, तो 8 ही चाहिए। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो भैया जिनके पास 1 रुपया है 7 कौन दे देगा, नहीं देगा। क्यों देगा, कि तुम्हारे हमारे पास तो 7 है, तुम्हारे पास 1 है, क्यों, तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ये इसीलिए यानी के ऊपर प्लस का निशान लगाया जाता है, पहले नंबर। दूसरे, अब ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला पॉइंट क्या हो गया, आवेश। कितनी चीजें हम जान रहे हैं, वहीं पे आ जाइए। क्रम हमने कहां से शुरुआत की थी, हमारी संख्या ये दी गई है, हमें इससे पता लगाना है कि हम कितनी चीजें खोज सकते हैं। हमारे पास केवल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे और एक चीज हो सकती है, क्या है कि हम न्यूट्रॉनों की संख्या भी खोज लेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे खोज लेंगे, स्टेज में से न्यूट्रॉन बराबर और परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, 23 माइनस 11 12 हो गया, ठीक। चाहे जैसे निकालें हम खोज सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज तो वो हो गई, दूसरी हम न्यूट्रॉन भी खोज सकते हैं। हम यहाँ पे आ गए, हमें क्या पता लगा कि इसके ऊपर धन का आवेश है, आवेश का पता लग गया। दूसरी, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता। दूसरा पॉइंट हमें पता लग गया, किसकी संयोजकता कितनी है, 1। जिनके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 1 से 4 तक सेम रहती है, 4 से बाद में। जैसे अब यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए, CA का होता है, कितना होता है हमें याद भी नहीं आ रहा, 20 2 8 2 20 ही होगा शायद, 2 8 8 और 2। इसका हमने बंटवारा किया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 18 हो नहीं सकते, और चौथे में 2। तो अब इसके ऊपर, अब बोलो इसके ऊपर कैसा निशान लगेगा, इसके ऊपर ऋण। क्यों, प्लस लगेगा, माइनस बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस। इसे कितना चाहिए, 8। 8 के लिए इसे 6 चाहिए किसी का, और कोई इन्हें 6 क्यों दे देगा, तो इनके ऊपर भी प्लस का निशान लगेगा। तो ये भी कैसा है, धनायन है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लो, जैसे ClO17 है। अब ये 2 8 और 7, अब एकदम 1 सेकंड में होता है, उसके ऊपर निशान कैसा लगेगा, इसे 1 मिल जाएगा, समझ रहे। तो एक ये हमें पता लग गया कि इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। हमें परमाणु का पता लग गया, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लग गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, धन का होता है, प्रोटॉन का पता लग गया, न्यूट्रॉन की संख्या का भी हमें पता लग गया, इन पे आवेश कैसा है, प्लस और माइनस है, ये भी पता लग गया। उसके बाद में संयोजकता का भी ज्ञान हो गया, हमें केवल एक चीज से ही पता लग गया। अब जिनके बाहरी कक्षा में 1 और 2, उन्हें मंडली की आवर्त सारणी में उन्हें स्थान दिया गया, उसके वो बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे समझ लो, इसके ऊपर काय का निशान है, ऋण का। अब देखो ये एक संयोजकता होती है, संयोजकता जो हमने पढ़ा, संयोजी और इलेक्ट्रॉन, और वो संयोजकता कहलाएगी वैद्युत संयोजकता। कैसे, अब देखो उसका उदाहरण देख लो। वैद्युत संयोजकता में एक जो तत्व है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है। दान करने वाला दाता कहलाता है और ग्रहण करने वाला ग्राही। जैसे 2 ही तत्व, इन्हीं का उदाहरण ले लीजिए, एक का है 11 और Cl इसका है 17, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है और इसका है 2 8 7। इसने दान कर दिया और इसने ग्रहण कर लिया, तो अब Na प्लस
और Cl माइनस आपका ये बन गया सोडियम क्लोराइड नमक। ये बद्ध संयोजकता का उदाहरण है। Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान किया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, दाता, डोनर, और इसे एक्सेप्टर, दाता और गिराही। सारा खेल कहां से शुरुआत हुई थी, इलेक्ट्रॉन। बिजली का करंट कैसे दौड़ता, यही। अच्छा, प्लस माइनस जहां नहीं होंगे वहां पे आपस में सलाह ही नहीं होगी। एक कर्जदार है, एक जमींदार है। जमींदार तो ये चाहता है कि हमारे रुपए चले जाए, कर्ज वाले हाथ जोड़ के, हाँ सदा हम 5 रुपया सैकड़ा ब्याज रुपया दे दो, काम खत्म, ये बैलेंस चले आए उनकी बड़ा। और बराबर में अब जो धन वाले, नाविक वाले, प्रोटॉन पे कहीं चला होती नहीं, भाई 300 रुपया मेरे, 300 रुपया हमका, तुम्हारे कर्जदार है, हटो पीछे, समझ रहे। तो गरीब और अमीर में मित्रता होती है, बराबर वालों में मित्रता बहुत कम होती है, होती तो ईर्ष्या होती है। यहाँ पर जैसे क्या होता है, ये बिजली है, वो ये विद्युत धारा दौड़ती है, वो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा है। और इलेक्ट्रॉन जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाया था, प्रकाश की जैसी पहली किरण पत्ती पे पड़ती है ग्रहणा में, वहां के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा कण है, जैसे ही उसे ऊर्जा मिलती है तो वो शांति से नहीं बैठता।